ईरान और अमेरिका के जंग को लेकर मिडिल ईस्ट में तनाव मचा है, लेकिन इस बीच एक सवाल है कि क्या ईरान जंग से अमेरिकी हथियारों का भंडार पहले ही खत्म हो रहा है। ऑपरेशन के पहले आखिर 48 घंटों में ही अमेरिका के अरबों डॉलर कैसे खर्च हो गए। दरअसल वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने सैन्य अभियानों में पहले 48 घंटों के दौरान लगभग 5.6 अरब डॉलर मूल्य के हथियार खर्च किए हैं। दरअसल आपको बता दें, इस अनुमान ने प्रशासन के इस दावे पर बहस छेड़ दी है कि यह मिशन अमेरिकी सेना की तत्परता को तेजी से कमजोर तो नहीं कर रहा। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि खर्च की गई राशि ने अधिकारियों के बीच अमेरिका के सबसे हाईटेक हथियारों की दुर्लभ आपूर्ति के तेजी से खत्म होने को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा कि इस अभियान के दौरान अमेरिकी सेना ने ईरान में 5000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया और 50 से ज्यादा ईरानी जहाजों को नेस्तनाबूद यानी नष्ट कर दिया। जानकारी के मुताबिक हमलों में कमान और नियंत्रण केंद्रों, IRGC मुख्यालय भवनों, IRGC खुफिया स्थलों, एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों, बैलिस्टिक मिसाइल स्थलों और ईरानी नौसेना के जहाजों और पनडुब्बियों को निशाना बनाया गया। बाकी लक्ष्यों में ईरानी वायु रक्षा प्रणाली, जहाज रोधी मिसाइल स्थल, सैन्य संचार क्षमताएं और बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन निर्माण सुविधाएं शामिल हैं। आपको बता दें, इन अभियानों में अमेरिकी सेना की कई संपत्तियों का इस्तेमाल किया गया, जिनमें B-1 बम वर्षक, B-2 स्टील्थ बम वर्षक और B-52 बम वर्षक शामिल हैं। तैनात की गई बाकी प्रणालियों में लुकास ड्रोन, पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम और थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम शुमार हैं। इस अभियान में शामिल लड़ाकू विमानों में F-15, F-16, F-18 और F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान, साथ ही A-10 अटैक जेट और EA-18G इलेक्ट्रॉनिक अटैक विमान शामिल हैं। और इसके अलावा एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान, E-2D एडवांस्ड हॉकाई विमान और एयरबॉर्न कम्युनिकेशन रिले प्लेटफॉर्म भी तैनात किए गए हैं। आपको बता दें, 10 मार्च को ही यूएस सेंट्रल कमांड ने यानी US सेंटकॉम ने एक्स पर एक पोस्ट भी जारी किया और इस पर कुछ तस्वीरें जारी करते हुए उस पर लिखा गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इस पर कोट में लिखा गया द फर्स्ट 10 डेज यानी शुरुआत के 10 दिन। वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया है, जैसे ऐसे अभियान अंतर्देशीय क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे और अमेरिकी और इजरायली सेनाएं लेजर निर्देशित बमों के ज्यादा प्रचुर भंडार का उपयोग करने की ओर रुख करेंगी। मौजूदा अभियान को जारी रखने के लिए व्हाइट हाउस की ओर से इस हफ्ते के एक पूरक रक्षा बजट का अनुरोध किए जाने की उम्मीद है, जो अरबों डॉलर तक पहुंच सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट की ओर से राष्ट्रीय भंडार की स्थिति के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि विभाग के पास राष्ट्रपति द्वारा चुने गए वक्त और स्थान पर और किसी भी समय सीमा के भीतर किसी भी मिशन को अंजाम देने के लिए जरूरी सब कुछ है। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तेहरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जरिए से तेल शिपमेंट को बाधित करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ चेतावनी दे दी है। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, अगर ईरान हॉर्मूज जल डमरूबद्ध यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के भीतर तेल के प्रवाह को रोकने वाला कोई भी काम करता है तो US उन पर अब तक की तुलना में 20 गुना ज्यादा कठोर प्रहार करेगा।